कैसे हो? आज कक्षा 8 विषय हिंदी विषय की अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स टाइटल लेखक डॉक्टर कोकिला पारेख ने अपनी कथा में जीवनी का उल्लेख किया है। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ का जीवनी से संबंध है। यहाँ अंतरिक्ष की बात की गई है। हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन सभी मनुष्य को किसी न किसी तरह की महत्वाकांक्षाएं होती है। सभी छात्रों को भी महत्वाकांक्षाएं होगी। तुम सभी छात्र अपनी अपनी महत्वाकांक्षा से कुछ बनने के लिए उत्सुक होंगे। तो सभी छात्र इस जीवनी से बहुत पाठ ले सकते हैं कि हमें भी आगे क्या करना है या क्या बनना है। यहाँ एक ऐसी बालिका की बात है। तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में राकेश शर्मा नाम का अंतरिक्ष व्यक्ति प्रथम जो पुरुष के रूप में हिंदुस्तान का पूरे विश्व के अंतरिक्ष में यानी कि राष्ट्रपति गए थे। आज हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में पुरुष के साथ या पुरुष के बराबरी महिलाएं कम नहीं है। महिलाएं भी आज तक सभी क्षेत्रों में आगे हैं। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, पुलिस अफसर किरण बेदी, दौड़वीर पीटी उषा, सानिया मिर्जा जैसी स्त्रियों ने कई कार्य किए हैं। तो वैसे ही अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स से इससे पहले हमारे हिंदुस्तान की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो है, कल्पना चावला वह करनाल शहर की रहने वाली थी। परीक्षा में प्रश्न उठता है कि हमारे हिंदुस्तान की या भारत की पहली या प्रथम अवकाश यात्री, तो अंतरिक्ष यानी अवकाश, आकाश, अवकाश या आकाश में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, जो करनाल शहर की रहने वाली थी। करनाल शहर की रहने वाली कल्पना चावला 1997 में प्रथम अंतरिक्ष में गई थी। इसके बाद वह 16 जनवरी को 2003 को अंतरिक्ष में गई। इसके बाद 1 फरवरी 2003 को जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से इस धरती पर आ रही थी, तब उसके यान जो हैं मतलब अवकाशयान प्रेक्षक और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ हमारी कल्पना बनकर रह गई। मतलब अवकाश दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। कल्पना चावला और नील आर्मस्ट्रांग, पूरे विश्व के कई वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाने का आबेहूब प्रयास किया है। अमेरिका के और रूस के
कई वैज्ञानिकों ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग रूस के कई वैज्ञानिकों ने फर्स्ट लाइका नाम की कुतिया को लेकर प्रथम अवकाश में भेजा था। इसके बाद वैज्ञानिक अवकाश में जाने लगे। यहाँ इसी इकाई में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की बात करेंगे आज हम जानते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। आज हम भी जानते हैं हमारे साथ पढ़ने वाली कई लड़कियां हमसे भी कितनी तेज हैं, कितनी होशियार हैं और आगे ही आगे बढ़ती जाती हैं। पुलिस अफसर किरण बेदी भी ऐसी है, दौड़वीर पीटी उषा, बैडमिंटन सानिया मिर्जा और शासन के रूप में इंदिरा गांधी का नाम भी आज हम जानते हैं। भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स, उसका मूल भारतीय बतलाया गया है, लेकिन कहा गया तो सुनीता विलियम्स मूल भारतीय है, इसीलिए वह भारतीय और गुजरात, भारत में जो गुजरात है, गुजरात राज्य में वह महसाना जिला था पहले और कलोल के पास, जो तालुका के पास और झुलासा नामक गांव की रहने वाले उनके पिता दीपक भाई पंड्या झुलासा गांव के वक्ती थे, वहां रहते थे। पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद में आए, डॉक्टरी की। इसके बाद 1960 से अमेरिका में सेट हो गए। तो दीपक भाई पंड्या अमेरिका में रहकर इकोस्लावियन स्त्री उस पाइप के साथ उसने दिया, मतलब शादी की। तो दीपक भाई पंड्या को 3 बच्चे थे, जय, दिया और सबसे छोटी सुनीता को सुनी करके सुनी करके छापते थे। सुनीता विलियम्स प्रथम मतलब बचपन से ही वह कुछ न कुछ नया करने का सोच रही थी। 6 साल की उम्र में सुनीता विलियम्स ने आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर करते हुए देखा, तब उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, आगे जाना है और पूरे विश्व को बताना है। तो सुनीता विलियम्स पढ़ने के लिए इतने उत्सुक थी, उसका दिमाग भी तेज चल रहा था। वह घोड़सवारी, दौड़, बैडमिंटन जैसे खेलों में वह आगे रहे। पर सभी खेलों में आगे रहे। सुनीता विलियम्स बचपन से ही कड़ा मतलब सोचती, विचार कि जो ये विश्व के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष में जाकर नई नई खोज करते हैं, तो उसका दिमाग अंतरिक्ष की ओर था। 6 साल की सुनी ने ये ठान लिया और निश्चित कर दिया कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है। इसके बाद उसके जन्म और बचपन की बात करें तो उसका जन्म 19 दिसंबर 1962 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। इसीलिए हम कहेंगे कि सुनीता भारतीय नहीं है, फिर भी हम उसको भारतीय कहते हैं क्योंकि उसका मूल भारत से है। उसके पिता का जन्म भारत के गुजरात राज्य के महसाना जिला और झुलासा नामक गांव में हुआ था। तब से हम कह सकते हैं कि उसका मूल भारतीय है। इसीलिए गुजरात और भारत को एक गर्व, भारत और गुजरात को गर्व इसलिए है कि और उसका मूल भारत
सभी छात्रों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि सुनीता ने भी ये कल्पना चावला से प्रेरणा ली, नील आर्मस्ट्रांग से उन्होंने प्रेरणा ली और उसकी प्रेरणा से आज वह अंतरिक्ष पर 1970 में जब कल्पना चावला की बात जब सुनीता ने सुनी तो सुनीता और कल्पना चावला दोनों का मेल एक साथ जैसा है। वह भी भारतीय मूल की है, सुनीता को भी पिता से बहुत प्यार था, कल्पना चावला को भी बहुत। शिक्षा और प्रशिक्षण की जो बात करें तो सुनीता विलियम्स मैसाचुसेट्स नामक स्कूल में 10वीं तक 12वीं, इसके बाद स्नातक किया, स्नातक के बाद अनुस्नातक, और जब वह हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने लगी इसके बाद वह पायलट बनी। पायलट में वह इंचार्ज हुई। पायलट के बाद उसे अंतरिक्ष में जाने का पूरा श्रेय हुआ। उसके साथ उसका सहपाठी मतलब सहपाठी प्रश्न परीक्षा में उठता है कि सुनीता विलियम्स कैसे बनी। कब? तो सुनीता विलियम्स कैसे बनी? सुनीता अपने साथी माइकल विलियम्स से शादी की। शादी के बाद सुनीता विलियम्स कहलाई। माइकल विलियम्स अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता को मदद किया करता था और वह अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष में जाने का जो उसका स्वप्न था उसका पूर्ण हुआ। जब सुनीता अंतरिक्ष में गई तो उसने वहां से देखा तो पूरी पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है। ये पृथ्वी को सुंदर देखकर सुनीता ने मन में निश्चय किया कि ये हमारे विश्व के कई देश के लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? वहां तो कोई भेद नहीं है। जब अंतरिक्ष से पूरा विश्व देखता है, दिखाई देता है, तो विश्व की पृथ्वी मतलब अपनी पृथ्वी सभी देशों से बटी हुई है, वहां बंटवारा नहीं दिखाई देता। इसीलिए सुनीता कहती है कि पूरा विश्व एक होना चाहिए। ऐसी बात सुनीता ने की। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने खोजें की। उन्होंने मानव जीवन, फिजिकल, भौतिक जैसे विज्ञान में उन्होंने अच्छी खोज की। वह अंतरिक्ष से 2 बार जाकर वापस लौटी। सुनीता 2007 को जब अंतरिक्ष से इस पृथ्वी पर आ रही थी तब उसके यान में थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो पूरे विश्व के लोग सुनीता की वापस लौटने के हेतु पूरे भारत में भी उसके लिए कई यज्ञ किए, जिस यज्ञ की से और कई बड़े लोगों की दुआओं से आज सुनीता सर्वकुशल इस धरती पर वापस लौट। सुनीता अहमदाबाद में भी
किया गया। सुनीता विलियम्स से सभी छात्र आज भी प्रेरणा लेते हैं और लेंगे। भविष्य में भी हम सुनीता जैसे बने। सभी क्षेत्र में स्त्रियां कम नहीं है या महिलाएं कम नहीं है, ऐसा भाव। तो सभी छात्र इस जीवनी को पढ़कर मन में निश्चय कर लें कि हमें क्या करना है। देखते हैं व्याकरण की परिभाषा में लिंग परिवर्तन। पुरुष और स्त्री, पुरुष स्त्री, नर या मादा। यह लिखा गया है साधु, तो उसका उत्तर आएगा साध्वी। कुत्ता तो कुत्तिया, युवक तो युवती, बाढ़ तो बाढ़ी, ठाकुर तो ठकुराई। इस तरह कई लिंग परिवर्तन। तो 26 शास्त्र को एक लिंग परिवर्तन करके लाना है। ऐसे 10 शब्द और लिंग परिवर्तन के रूप में तुम्हें लिखना। दूसरी बात, एक वाक्य में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखना है और तुम्हें बताना है कि आज के युग में पुरुष की साथ महिलाएं भी कम नहीं है। सभी छात्रों को इस इकाई से तुम्हें भी प्रेरणा देने का श्रेय मिले। ऐसी बात इस जीवनी से ध्यान लेना है। तो सभी छात्र इस जीवनी को बार बार पढ़ेंगे और मन में निश्चय करेंगे कि हमें भी कुछ कर्तव्य बदलाना है पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरे विश्व के लिए, पूरे अंतरिक्ष के लिए। अंतरिक्ष राष्ट्रीय जो रूप है सभी को प्राप्त। तो सभी छात्र को मैं इस इकाई से अनुरोध करूंगा कि इस इकाई को बार बार पढ़े और मन में कुछ निश्चय कर ले कि हमें क्या करना है। और हौसला बुलंद होना चाहिए। हौसला बुलंद सुनीता विलियम्स से हमें प्राप्त होता है।